नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। शिव पार्वती की पावन गाथा के साथ गौर कैस्केड्स में हरियाली तीज का उत्सव ऐतिहासिक बना। जी हां, आपको बता दें कि गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित गौर कैस्केड्स सोसाइटी में हरियाली तीज का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मोर थीम में सजी संस्कृति की झलक देखने को मिली। राजनगर एक्सटेंशन स्थित गौर कैस्केड्स सोसाइटी में हरियाली तीज का पर्व इस वर्ष पारंपरिक मोर थीम के साथ अत्यंत उत्साह, उल्लास और संस्कृति की गरिमा के साथ मनाया गया। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान पहनकर झूला झूला, तीज के गीत गाए और पूरे श्रद्धाभाव से व्रत रखकर इस पर्व को जीवंत बना दिया। आइए आपको दिखाते हैं प्रोग्राम की एक झलक अपने संवाददाता सचिन वर्मा के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं राजनगर एक्सटेंशन के गौर कास्केट सोसाइटी में, जहां पर तीज हरियाली तीज का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। मैम हमारे साथ हैं यहाँ पर रहने वाले। मैम, कैसी तैयारियां रहीं, कितना महत्व रखता है ये त्यौहार आपके लिए? बहुत रखता है भैया। जब से हम लोग यहाँ हैं 2016 से, तब से हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्टिंग भी हम दोनों ने, जो दीदी और हमने ही करी थी यहाँ पर इसकी, और 10 साल हो गए इसको करते करते। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है। परम प्रणाम जी स्वीट्स वाले हैं जिन्होंने प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज़ किया है। आपका कितना सपोर्ट रहा और भी सोसाइटी वालों का आपके साथ? सोसाइटी वालों का भी पूरा रहा, प्रणाम जी वालों का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। जो चीज़ कही वो चीज़ उन्होंने हमें उपलब्ध कराई। किसी चीज़ को उन्होंने हमें मना नहीं करा कि आप करो, आपको जैसा करना है वैसे करो, मैं पेमेंट कर दूंगा। बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा उनका। बेसिकली थीम तीज हरियाली तीज, तो अपने बच्चों को हम ये कल्चर दे रहे हैं। बेसिकली जो शहर में आके ये चीज़ें लुप्त हो जाती हैं, दूर हो जाती है हमारे बच्चों से। सिर्फ पढ़ाई ट्यूशन इन चीज़ों में रह जाते हैं, और ये बेसिकली हमारे गांव कल्चर का प्रोग्राम, ये त्यौहार है, तो कहीं ना कहीं बच्चे इससे रूबरू होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। और मेरे तो दोनों बच्चे इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे हैं। उनसे जो भी हमने इस प्रोग्राम के लिए जो भी काम बोला करने को, उन्होंने पूरे मन से करके दिया हमें। क्या बच्चा क्या बूढ़ा, सभी हरियाली तीज के त्यौहार से कहीं भी वंचित नहीं रहे। आप लोग थोड़ा लेट हो गए। हमारी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी वो हमारी सोसाइटी की लड़की ने ही तैयार कराई थी, सारी आंटीज़ को अपनी। बहुत अच्छा। नहीं, हम जिस टाइम पहुँचे आपके पास तो मैंने हमारी टीम ने पूरा प्रोग्राम देखा। ऐसा लगा कि कोई सोसाइटी में प्रोग्राम नहीं, एक डांस स्टेज शो चल रहा है कोई बड़े स्तर पर। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा सबका। जी मैम। और इसी के साथ मैम हमारे साथ है। मैम की सोसाइटी को इस हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस रंगारंग कार्यक्रम की मुख्य आकर्षण रही तीज क्वीन प्रतियोगिता, जिसमें अलग अलग आयु वर्ग की महिलाओं ने भाग लिया। 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में अलका शर्मा को तीज क्वीन का ताज पहनाया गया, जबकि ऋतु गुप्ता रनर अप रही। 50 वर्ष से कम आयु वर्ग में प्रियंका अग्रवाल विजेता बनी और विधि जैन रनर अप रही। इस आयोजन की रूपरेखा और संचालन में AOA बोर्ड सदस्य निधि शर्मा, इति सिंगल, नीरज राठी सहित कई महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निधि शर्मा ने कहा, तीज केवल उत्सव नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और परंपराओं को जोड़ने वाली डोर है। मेरा नाम अनुज शर्मा है। ऐसा है, हम लोग यहाँ 10 साल से रह रहे हैं गौड़ कास्केड के अंदर, और सभी लोग एक परिवार के जैसे बन चुके हैं। और जब भी कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम आता है तो उसमें निश्चित तौर पे लेडीज़ का प्रोग्राम है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको जेंट्स के सहयोग से पूरा करना होता है, और सब मिलजुल के कंप्लीट करते हैं। बड़ा अच्छा आयोजन हो रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ पर हम लोग आज सोसाइटियों में आ गए। सर, ये त्यौहार बेसिकली गाँव में मनाया जाता, झूले लगते थे और भी कई सारी चीज़ें होती थी, अलग अलग तरह के व्यंजन बनते थे। तो यहाँ कुछ ऐसा है, झूले वगैरह लगे, ऑलमोस्ट सोसाइटी प्रोवाइड करा ही देती है झूले। सबसे पहले तो मैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज़ को भी बधाई देना चाहूँगा इस हरियाली तीज को, और आपकी सभी पूरी टीम को भी। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारे देश की, हिंदुस्तान की और हमारे भारत की संस्कृति है, और हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं उन चीज़ों को, और वही हम लोगों ने रिप्लिकेट भी यहाँ पर किया है। आपने देखा होगा यहाँ पर हमने झूले भी लगाए हैं, और उसके अलावा मोर पंख के, जैसे हम नुमाइशों में देखते थे बचपन में, वैसे जाते थे फोटोग्राफ वगैरह खिंचवाने का जो पूरा है, क्योंकि हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता पार्वती ने बहुत तप करके सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ को तपस्या करके पाया था। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसी संस्कृति को आगे बढ़ाएं, और जिस तरीके का कार्यक्रम है, आप देखेंगे कि इसमें हर वो चीज़ करी गई है जिसमें हमारे बच्चों को वो शिक्षाएं मिलें कि
प्रेम भाव क्या होता है, एकजुटता क्या है, और महिला और पुरुष दोनों मिलकर के ही एक सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने इसमें कोशिश करी है कि हमारे बच्चों तक भी ये संस्कृति आगे बढ़ाई जाए। बेसिकली हमारे जनरेशन को ज़रूरत है इस मार्गदर्शन की, हमारे कल्चर से रूबरू कराने की कि हमारा कल्चर क्या है, हम किस तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें गांव में एक साथ इकट्ठे होते थे, लेकिन अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग बाग कमाने में इतना बिजी हो गए हैं कि ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो सर कैसे देखते हैं कि बच्चे इस कल्चर से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये आकर ये चीज़ें मिलना, तो कितना अनुभव रहेगा? ये बेसिकली ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को उस संस्कृति से जोड़े रखें। तो इसीलिए ये जो भी फंक्शंस हम सोसाइटी में करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारे ग्रोन अप बच्चे हैं वो उस चीज़ को देखते हुए बड़े हों, ताकि उस हमारे संस्कारों को, उस परंपराओं को वो आगे लेके जाएं। सोसाइटी में जो भी जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम हमारे साथ थे, उनसे हमने उनका अनुभव जाना, इस प्रोग्राम की विशेषताएं जानी। सोसाइटी निवासी अनुज कुमार राठी ने कहा, गौर किड्स में हर पर्व का मिलजुल कर मनाना हमारी पहचान है। तीज हमारी आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। वहीं संजीव मलिक ने तीज की आध्यात्मिक महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह दिन शिव पार्वती के मिलन की पावन स्मृति है। करीब 1 दशक से सोसाइटी में निवास कर रहे अनुज शर्मा ने इसे सांस्कृतिक चेतना को जीवंत रखने वाला प्रयास बताया। कार्यक्रम में महिलाओं द्वारा प्रस्तुत लोक संगीत और नृत्य में समा बांध दिया। बच्चों के लिए विशेष झूले और महिलाओं के लिए आकर्षक सेल्फी कॉर्नर ने आयोजन को और भी यादगार बना दिया। इस कार्यक्रम की मीडिया कवरेज पत्रकार सचिन वर्मा द्वारा की, जिन्होंने आयोजक श्रीमती शर्मा से विशेष बातचीत भी की। अंत में निधि शर्मा, संजीव मलिक, अनुज राठी, इति सिंगल, विनोद तेजवानी, अनुज शर्मा, नवनीत नैन, मीनाक्षी नैन, सचिन सिंगल व अजय मलिक ने सभी निवासियों को तीज की शुभकामनाएं दी और समाज में आपसी सौहार्द व समृद्धि की कामना की। कहते हैं परफॉर्मर के पीछे जो बैक स्टेज पर होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसी मैम हमारे साथ है। मैम एक बार अपना नाम देके पूरा परिचय देना। मीनाक्षी। मैम क्या बैक सपोर्ट रही, कैसी तैयारियां रही हैं आपके लिए, कितना चैलेंजेस भरा रहा? नहीं, सब लोगों ने ये एग्जीक्यूट किया है, वो तो हमारे आइडियाज थे जो इन्होंने एग्जीक्यूट किए हैं मैम सबने। मैम सोसाइटी में किसके माइंड में ये आइडिया आया कि हमने ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए? हमारे पुराने, हम पहले भी बहुत फंक्शंस कर चुके हैं सोसाइटी के। इस बार तीज क्वीन हमने फर्स्ट टाइम करने का सोचा। इतनी बड़ी सोसाइटी में तीज क्वीन करना बहुत बड़ा हैसल था, बट स्टिल वी डिड इट बिकॉज ऑफ मीनाक्षी। तैयार होके आती है तो उनको कुछ तो एप्रिशिएशन मिलना चाहिए ना। ये कल्चर है हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। हमारे बच्चे सीखते हैं कि ये तीज हमारे गाँव से चला आ रहा था, हमारे पूर्वजों की निशानियां हैं। ये झूले लगते हैं, गांव में झूले लगते हैं। अब तो यहाँ शहर में नहीं मिलते, पार्कों में मिलते हैं, वो भी नगर निगम के छोटे छोटे झूले। ऐसा कुछ बड़ा झूला भी लगाया है कोई आपने? झूले लगाए हैं हमने, कई झूले लगाए हैं। उधर अलग बिल्कुल टिपिकल लकड़ी के झूले जो नीम के पेड़ पर पट डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही डाले हैं। आपने देखा कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज जो उन्होंने किया, बैक स्टेज जिन्होंने अपनी सारी तैयारियां कराई, बैक स्टेज जिनको सपोर्ट करा, वो सब हमारे साथ थे मैम ने, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। एक बार फिर अपने दर्शकों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और ये रनअप है हमारे साथ तीज की मैम। किस सॉन्ग पर आपने डांस किया था? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। कैसी तैयारियां रही आपकी? I'm very excited. I was very excited to this program. It was conducted by Iti ma'am and Nidhi, and super program. पहला प्रोग्राम इतना अच्छे से जाना तो कितना अंदर से एक उत्सुकता महसूस हो रही है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ था, फर्स्ट टाइम हमारी सोसाइटी में हुआ था। पहला ही प्रोग्राम इतना अच्छा जाना, इतने सक्सेसफुल जाना। प्रणाम जी के स्वीट इन्होंने आपको ऑर्गेनाइज किया, आपका प्रोग्राम किया, और इस बहुत सारी तैयारियां रही। आगे की भी नेक्स्ट ईयर की तैयारियां करेंगे आप लोग? बहुत अच्छा प्रोग्राम था और सबसे ज़्यादा सुपरवाइज बहुत अच्छा किया हुआ था। सारे राउंड्स बहुत अच्छे थे और सपोर्टेबल है। या एग्जैक्टली। देख सकते हैं सभी को, जितने भी लेडीज़ हैं हमारे चैनल की तरफ से सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजनगर एक्सटेंशन के गौर काटके सोसाइटी में, जहां पर हरियाली तीज का प्रोग्राम मनाया जा रहा है। एक बार यहाँ के लोगों से जानेंगे क्या तैयारियां रहीं इस प्रोग्राम की, कैसे ये ऑर्गेनाइज हुआ। सर एक बार अपना नाम बताएंगे? मैं अनुज कुमार राठी। और कैसे तैयारियां रहीं
तीज की तैयारी? यस, तैयारियां बड़ी मेहनत की यहाँ पे जो हमारी नारी शक्तियों द्वारा, स्पेशली बात करूँ इति सिंघल जी, निधि शर्मा जी और नीरज राठी जी, उन्होंने जिस प्रकार से इस प्रकार आयोजन को पूरी रूपरेखा को तैयार किया, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही दर्शनीय प्रोग्राम रहा। और हमारी नारी शक्तियों ने इस बार जो हमारी सोसाइटी में तीज क्वीन एक प्रतियोगिता का भी एक इस आयोजन किया, जिससे कि लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग पूरे बढ़ चढ़ कर आगे आए हैं और उन्होंने एक परिवार, एकता के रूप में इस सोसाइटी के इस प्रोग्राम का आयोजन किया। 1 महीने से हम लोग लगे हुए हैं। लगातार 1 महीने से तैयारियां करनी, छोटी छोटी चीज़ें और स्टेज परफॉर्मेंस देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और एक एक चीज़ का बिल्कुल बारीकी से ध्यान रखना, और जो लोग थीम सामने है होते वो भी हैं। बहुत अच्छी थीम है, उसी के ऊपर सारा कुछ ध्यान दिया है, तो वो बहुत अच्छा हमारा रहा। कल्चर भी सामने आता है बिल्कुल। ये हमारा कल्चर है। जी मैम, जी। ये तीज क्वीन हमारी सोसाइटी में इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है पूरे 10 साल में। तो क्या लगता है, जिस हिसाब से आपका प्रोग्राम जा रहा है, बहुत बेस्ट प्रोग्राम लगा, क्या इसको आगे भी ऐसा कंटिन्यू करेंगे आप? आगे इससे भी हम बढ़िया करने की कोशिश करेंगे। और इस बार हमारा पूरा सहयोग प्रणाम जी वालों ने दिया। अगर उनकी स्पॉन्सरशिप ना होती तो शायद हम इतने अच्छे से नहीं कर पाते। बहुत अच्छे से। बेसिकली इनकी मिठाइयों का जादू है, ये जो परफॉर्मेंस अच्छी गई, हाँ, बहुत अच्छा है। देसी की गिफ्ट में मिला है तीज क्वींस को। फैट बढ़ा देगा फिर कैसे? नहीं, ये तो देसी की कभी भी फैट नहीं बढ़ाता। ये इट इज गुड फॉर हेल्थ। ये त्योहार तो मिठाइयों का ही त्योहार है। बेसिकली हम देखते हैं कि इस घेवर सबका बेस्ट, पूरे साल इंतजार रहता है कि कहीं ना कहीं सावन स्टार्ट होगा और घेवर खाएंगे। हाँ, आपने खाया इनका घेवर कभी? खा लिया। देख सकते हैं गौर कास्केट सोसाइटी की जो भी विनर है हमारे साथ में है मैम, इनका परफॉर्मेंस हमने देखा और यहाँ की सोसाइटी के लोग, इनका प्रणाम जी जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं उनसे हमने बात करी। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। सभी को एक बार फिर दोबारा से हरियाली जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन आशीष के साथ। तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।